नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में ही सबसे खास खबर से। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फीस बढ़ोतरी के विरोध में 5 नवंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा अभिभावक संघ। राज्य व निगम सोलर ऊर्जा से पैदा करेगा बिजली, लगेगी 2 प्रोसेसिंग यूनिट। 1 किलो चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार, 2 यूपी तो 2 मंडी के निवासी। 7 महीने बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जनता से सीधा संवाद। भूराज्य में करोड़ों की योजनाएं समर्पित। 100 ग्राम चीनी के बाद अब हिमाचल के उपभोक्ताओं को डीपीयू में आधा किलो ज्यादा मिलेगा चावल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म। हिमाचल सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की फॉर्च्यूनर गाड़ी कंदरौर में दुर्घटनाग्रस्त। पांवटा साहिब में राशन की आड़ में चल रहा अवैध शराब का धंधा, पुलिस ने किया भंडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की जयराम सरकार ने महंगाई कर आमजन की थाली में रोटी सब्जी की जगह दाल रोटी कर दी है। सरकार की महंगाई की मार आमजन को गर्त में धकेल रही है। पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के स्टेट चीफ नाथूराम चौहान ने यह बात कही। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 55,000 करोड़ रुपए कर्ज प्रदेश पर है और अब सरकार 1,000 करोड़ रुपए और लेने जा रही है। मंत्री कांग्रेस और भाजपा को आमजन की आवाज बनना पड़ेगा, यह हाईकोर्ट का आदेश है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो ये जो हिमाचल सरकार, इसको हिमाचल सरकार के यूटर्न सरकार बोलनी पड़ेगी। मई में हिमाचल सरकार ने फैसला लिया था कि स्कूलों में जो छात्र उनसे फीस नहीं ली जाएगी, पर अभी कल परसों कैबिनेट हुई और प्राइवेट स्कूलों के दबाव में प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि फीस ली जाएगी और पूरी फीस ली जाएगी। एक तो अभी दिवाली आने वाली है, इतना फेस्टिवल सीजन है और इस सीजन में भी आप देखिए जयराम सरकार ने, यूटर्न सरकार ने, हमें तो पहले उम्मीद थी कि यूटर्न जरूर लेंगे, इसके ऊपर भी जो प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो यूटर्न लेंगे। इस सरकार का ये विश्वास नहीं रहता कि सुबह कुछ बोल देंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव अंकुश ठाकुर ने कहा कि आम जनता की समस्या को हल करने के लिए लड़ी जाएगी लड़ाई। सरकार से कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। कहा कि युवा कांग्रेस आमजन हित के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा। अंकुश ठाकुर ने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम ने दिवाली पर्व पर डिपो में 100 ग्राम चीनी देने की जो बात कही है वह गलत है, अपितु 500 ग्राम चीनी देने चाहिए थी। प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हुई थी और अभी 30 अक्टूबर को इसका हमारा जो परिणाम है वो घोषित हुआ है और बड़े ही खुशी की बात है। इस बार प्रथम बार हमारे जो जिला बिलासपुर है, जिला बिलासपुर से 6 प्रदेश महासचिव इस बार चुन के आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से सभी हमारे युवा साथियों का। इस बार जो सर्वाधिक जो मत देकर इस बार मैं प्रथम बार यहाँ पे प्रदेश महासचिव बनकर जिला में और प्रदेश में 5वें स्थान पर रहकर इस बार प्रदेश महासचिव चुना गया हूँ। इसके बाद हमारे जिला बिलासपुर से रजनीश मेहता जी। ऊना हमीरपुर रोड पर हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल के समीप एक कार धू कर जलने लगी। इस दौरान नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के समीप खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण अभी पूरा पता नहीं चल पाया है। कोरोना काल के बीच सरकार ने अप्रैल महीने से निजी स्कूलों में पूरी फीस वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका प्रदेश में कड़ा विरोध किया जा रहा है। नागरिक समाज ने मांग की है कि सरकार अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले। तो घर में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन उसमें स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं हो पाती थी। बहुत सारे डाउट्स होते थे हमारे, वो क्लियर नहीं हो पाते थे जो स्कूल में जैसे स्कूल में हो पाते। इसलिए हम बहुत खुश हैं स्कूल में। आज लगभग 8 माह पश्चात बच्चे जो हैं
स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार ने जैसे दिशा निर्देश दिए हैं कोविड के अनुसार हम उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और उनको सैनिटाइजेशन की सुविधा हमने प्रदान की है। लगभग मेरे स्कूल में जो है 400 विद्यार्थी 9 से +2 तक पढ़ते हैं, परंतु हमने अभी 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को आने के लिए कहा है, क्योंकि एक साथ अभी स्कूल में बच्चे इकट्ठे नहीं बिठाए जा सकते, तो 9th और +1 को हम अल्टरनेट डे पे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जनता से होगा सीधा संवाद। सोमवार को बोरान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बोरान में मुख्यमंत्री ने 9 उद्घाटन एवं 80 करोड़ 60 लाख की योजनाएं पूर्ण की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस स्टैंड बोराज की आधारशिला भी रखी। ITI बोराज के अनुसूचित जाति छात्रावास का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचने की सख्त हिदायतें देकर बचाव करने को कहा। पंचायत के प्रतिनिधि के नाते काम करने का किया है और उसी के बाद अगर हम शिलान्यास की अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है लगवाती बमसन उठाव पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण उन्नयन के लिए जो है जो उसके लिए हमने शिलान्यास किया जिस पर 45 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे और इससे इस क्षेत्र के 144 गांवों की 215 बस्तियों को जो है वो लगभग 64,000 लोगों को पेयजल योजना इस योजना से लाभ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अनिंदर सिंह नौची और कई दिग्गज नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार रोज नए तरीके जनता की जेबों पर डाका डालने पर तुली है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी ने कहा कि कोरोना काल की मंदी के मार को झेल रहे प्रदेश की जनता तथा किसानों को पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब घरेलू कनेक्शन की सिक्योरिटी 11,000 कर दी है। खेती हेतु बोरवेल की कनेक्शन की दर 350 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 14 गुना बढ़ा दी है। कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता कर रही है। पर्यटन का कारोबार बुरी तरह से त्रस्त है। इस साल खास तौर पे किसानों को, चाहे उनकी सेब की फसल से लेकर धान तक की फसल थी, उसमें उनकी बिक्री में उनको बहुत दिक्कतें आई। ऐसे समय में मंदी के दौर में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो घरेलू बिजली का कनेक्शन है उसकी सिक्योरिटी राशि बढ़ा के 11,000 रुपए कर दी है और उससे भी बुरी बात, जो खेती के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन है उसकी जो सिक्योरिटी है वो पर किलोवाट 14 गुना, मैं दोहराऊंगा 14 गुना बढ़ाई है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं। गिरिपार के कमरों में पुलिस ने नशा कारोबारियों की धरपकड़ के चलते पांवटा साहिब उपमंडल के कमरों में एक व्यक्ति को राशन की दुकान की आड़ में बेची जा रही अवैध शराब की बरामदगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। राशन की दुकान की आड़ में कपिल देव निवासी कमरों अवैध शराब का काम करता था। छापेमारी कर पुलिस टीम ने 84 बोतल देसी शराब तथा 36 बोतल बियर बरामद की। डीएसपी पांवटा साहिब ने खबर की पुष्टि की। आज शिमला में विधायक रमेश धवाला ने भाजपा में सुलगी सियासत ज्वाला पर कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। कहा कि जो पहला संगठन खड़ा किया गया है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिनका कोई आधार नहीं है, कल कांग्रेस तो आज भाजपा, कल किस पार्टी में पता नहीं है। यह कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, इन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। धवाला ने कहा कि भाजपा में कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक वैसे ही इस संगठन में हो रहा है। इन कार्यकर्ताओं के ऊपर कड़ा एक्शन होगा, लेकिन समय आने पर। मुझे कोई गिला नहीं है। हमारा मोर्चे प्रकोष्ठ जो है और मंडल जो है वो बंद किया गया है। कई जो पदाधिकारी थे उनको पद मुक्त किया गया है। मुझे गिला इस बात का है कि जो पैरेलल संगठन खड़ा किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, 2 बंदों को छोड़ करके बाकी किसी के साथ कोई कार्रवाई जो है वो प्रदेश में है, जिले में है। मुझे गिला इस बात का भी, वो उन कार्यकर्ताओं की बात भी सुनते ना भी कि वो लोग जो है वो किस पृष्ठभूमि के हैं। उन्होंने तो कांग्रेस का काम पिछले इलेक्शन में भी काम किया, एमपी के इलेक्शन में भी काम किया।
आज के लिए यंग वार्ता न्यूज में इतना ही।